स्वागत है आपका द डार्क आर्काइव्स वॉल्ट में, जहां हर कहानी एक सबूत है। जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसकी गवाही देने वाला आज भी चैन से नहीं सोता। यह कहानी है 2019 की, वेस्ट बंगाल के एक शहर में रहने वाले अरुण के द्वारा शेयर की गई है। प्राइवेसी रीजंस के लिए सारे नाम बदल दिए गए हैं एंड अरुण के कहे अनुसार कुछ बातें शेयर नहीं की जा रही है। जो आप सुनने जा रहे हैं वो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक परिवार के घटनाओं का रिकॉर्ड है। अरुण एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ था। 2 मंजिल मकान, एक पतली सी सीढ़ी, सुबह आरती, शाम को टीवी, काफी नॉर्मल सी इंडियन फैमिली थी। बस उनके ग्राउंड फ्लोर में एक रूम हुआ करता था जिसके अंदर कोई जाता नहीं था। अरुण की दादी को साफ सफाई काफी पसंद था। वो हर सुबह पूरा घर साफ करती, पर उस रूम के दरवाजे के ठीक 2 कदम पहले रुक जाती। इस घर में कुछ रूल्स थे, बोले लिखे गए नहीं थे, बट सबको पता थे। उस रूम के पास अगरबत्ती नहीं जलाना, शाम के बाद घंटी नहीं बजाना, शंख नहीं बजाना, पर सबसे जरूरी रूल, उस रूम के बारे कोई सवाल ना करना। हमारे फैमिलीज में कई बार ऐसी चीजें होते हैं जिनके बारे हमें सवाल करना मना होता है एंड बचपन में जैसा कि उन्होंने बताया ये सब ठीक ही लगता है, कुछ अब नॉर्मल नहीं था। अरुण की दादी रोज पूजा पाठ करती, काफी धार्मिक सी थी, पर रात को रोज एक ही टाइम पर उठकर कुछ पढ़ने लगती। तो एज यूजुअल जैसे बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, अरुण को भी क्यूरियोसिटी हुई। वो भी एक बार अपने दादी के कमरे के बाहर रात को जाके सुनने लगा कि आखिर ये दादी पढ़ती क्या है। वो हिंदी में नहीं था, बंगाली में नहीं था, संस्कृत में नहीं था। वो क्या था उसे समझ तो नहीं आया। और जैसे ही दादी को पता चलता है कि बाहर दरवाजे पे कोई खड़ा है, दादी चुप हो जाती है। अगली सुबह दादी ने ऐसा बिहेव किया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब आ जाते हैं थोड़ा आगे। ये बात तब की है जब अरुण 12 साल के हो चुके थे। तब उन्होंने अचानक रात को सुना कि उनके पिताजी से झगड़ा हो रहा था 2 लोगों का। एक उनमें से बंगाली में बात कर रहे थे और एक उर्दू में बात कर रहे थे। तो वो चुपचाप जाके सुनने लगा। बच्चा था, क्यूरियोसिटी था ऑब्वियस है। उसे समझ तो ज्यादा कुछ आया नहीं, पर एक बात उसे काफी सफाई से सुनाई दिया, और वो ये था कि अगर खेरा कमजोर हुआ तो वो खुद चुन लेगा। वेल, उसे उस वक्त तो उस बात की कोई मीनिंग समझ आई नहीं, पर उसने जस्ट इग्नोर किया जैसे एक 12 साल का बच्चा करे। काफी सालों बाद उनके पिताजी एक बार नशे में उनसे एक बात कहते हैं, दैट इज वो कमरा जो है ना, उसमें कुछ रखा होने के कारण वो बंद नहीं है, वो हमें बचाने के लिए बंद है। उस टाइम वो कुछ क्लियर समझ में तो आता नहीं है। एंड उसके बाद अरुण अपने पिताजी से बहुत बार इस बारे बात करते हैं, बहुत बार इस बारे पूछते हैं, एक्सप्लेन करने को कहते हैं, बट उनके पिताजी ने इस पर कभी बात ही नहीं की। अब टाइम है जब दादी की जो एज थी काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो दादी अब ज्यादा बीमार रहने लगी। पर जैसे ही दादी ज्यादा बीमार रहने लगी, सब कुछ मानो बदलने लगा। उनकी मम्मी, जैसे कि वो बताते हैं, हर रात 3:17 को बेड पर सीधी बैठ जाती और किसी से बात करने लगती। ये किस भाषा में बात करती, क्या बात करती, किन्हीं को समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, कमरे में कोई होता नहीं था। ये अरुण को उनका बचपन का एक नाम लेके बुलाती जो सिर्फ उसकी दादी ही जानती थी। फिर आता है 2018 का वक्त। अब अरुण काफी बड़े हो चुके थे, उन्हें हायर स्टडीज के लिए बाहर भी जाना था, पर किस्मत जो है ना, 2018 तक काफी वक्त बीत चुका था। तो क्या होता है,
वो जो लॉक है ना, वो जो घर पे लगी थी उस पे जंग पकड़ गया था, तो वो टूट के गिर जाता है। अब ऐसे किस्मत का है या क्या पता नहीं, लक बाई चांस अरुण ही वो पहला इंसान था जिसने ये विटनेस किया कि लॉक टूट चुका है। एंड मानो उसकी बचपन से आज तक की क्यूरियोसिटी एक साथ पर उस पर टोल ले ली हो। वो नेचुरली रूम में घुसता है देखने के लिए काफी क्यूरियोसिटी के साथ कि क्या है नहीं है। रूम के अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, ना पलंग ना अलमारी, कुछ नहीं। अगर कुछ थे तो वो दीवारों पर काले हाथ से बनाए निशान, हाथ से बनाए निशान या यूं कहें हाथ से बनाए मिटाए फिर वापस बनाए निशान, इस टाइप का पूरा दीवार भरा हुआ था काले निशानों से। उस कमरे के फ्लोर पर एक गोल सा घेरा बना था, कुछ पुरानी राख और साथ में कुछ मिलाकर। और एक और बात जो वहां खास थी, पूरे कमरे के फ्लोर में फैमिली फोटोज फैलाई रखी गई थी और हर फैमिली फोटो में एक चीज कॉमन था, एक शख्स का चेहरा पूरा खरोचा हुआ था। पता है ये शख्स कोई और नहीं, ये अरुण का चेहरा था, हर एज में डिफरेंट फोटोज के अक्रॉस। अब ये देखकर अरुण थोड़ा घबरा जाते हैं, नेचुरल है। एंड नेक्स्ट मिस्ट्री वाली बात है डायरी। उन्हें रूम के कोने में एक डायरी पड़ी मिलती है, तो वो जाते हैं, डायरी को खोलते हैं, देखते हैं एंड वो और भी चौंक जाते हैं ये देखकर कि वो जो डायरी में जो हैंडराइटिंग थी ना, वो अरुण की हैंडराइटिंग थी, पर जो डेट थी वो अरुण के पैदा होने से भी पहले की थी। ये कंफर्म करने के लिए कि ये उन्हीं की राइटिंग है, वो अपने कॉलेज का नोटबुक लाके उसे मैच करते हैं एंड सब मैच हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है ये कि डायरी में लिखा क्या था। अब सारी मिस्ट्री ना ध्यान से सुनिए, यहीं पे आती है। डायरी में कुछ बाइंडिंग के बारे लिखा था। बाइंडिंग मतलब बंधन, बांध देना होता है। सदियों पहले उनकी फैमिली ने कुछ लाया था, खुद से कुछ बाइंड कराया था एंड उसे रखने के लिए हर जनरेशन से एक लड़का चाहिए होता था जो कि घर पे रहे। अब ये पढ़ तो लिया अरुण ने। अरुण ऑफ कोर्स काफी डिस्टर्ब हो गया था इसके बाद एंड सून आफ्टर अरुण को के लिए बाहर जाना ही था। बट यहाँ लक देखिए, जिस हफ्ते ये चीज होता है ठीक उसी हफ्ते अरुण को बाहर जाना पड़ रहा होता है। अरुण बाहर जाता है। एक और बात जो डायरी में थी वो ये थी कि अगर तुम बिना अपनी जगह किसी और को दिए चले गए तो वो तुम्हारे साथ आ जाएगा। अब अरुण तो अपने स्टडीज के लिए सेम वीक में निकल जाता है, बाहर जाता है एंड ठीक अनफॉर्चुनेटली 3 महीने में ही उनकी दादी की डेथ हो जाती है। अब उनकी पूरी फैमिली ऑलरेडी उस रूम का ताला टूट चुका था एंड पीढ़ियों से चलती आई एक मिथ की तरह उन्होंने उसे ट्रीट किया, जैसे कि उनकी दादी सब मेंटेन करती थी, बोलती थी नहीं जाना नहीं करना। अब दादी ही चल बसी थी तो नेचुरली उन्होंने वो रूम पूरा साफ सफाई करवाया, ठीक है, ताला वाला हटाया, उसे स्टोर रूम बना दिया उन्होंने। चौंका देने वाली बात यह है कि कुछ हुआ भी नहीं उस दिन के साथ उनकी फैमिली के साथ। उनकी फैमिली के साथ कुछ नहीं हुआ एंड इनफैक्ट वो बोलते थे कि सब नॉर्मल हो चुका है। अरुण अब बाहर पढ़ने जा चुका था, वो अकेला पीजी में रहता था, या शायद नहीं। अब उसे हर रात 3:17 में, ठीक 3:17 में अपने बेडरूम के बाहर फुसफुसाने की आवाज आती थी, पर अब वो उसकी भाषा समझता था। कुछ परिवार बद्दुआ तोड़ देते हैं, कुछ परिवार बद्दुआ छुपा देते हैं और कुछ परिवार उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। अगर आपके भी घर में ऐसा कोई कमरा है जहां जाने से मना किया जाता हो तो वजह मत पूछना। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस भूल जाते हैं,
कुछ छुपा देते हैं और कुछ उनके साथ जी रहे होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो या आप किसी को जानते हो जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप हमें लिख सकते हैं @thedarkarchivesofficial@gmail.com। और अगर आज की कहानी ने आपको कुछ महसूस करवाया हो तो इसे लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं जिन्हें ऐसी केसेस पसंद है, तो आप इसे और लोगों तक पहुंचाएं। अपनी थॉट्स कमेंट करें। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द डार्क आर्काइव्स वर्ल्ड।